हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, ये तैयारी हो रही है रीट के एग्ज़ाम की। यानी कि रीट के एग्ज़ाम में आजकल ड्रेसेस को लेकर बहुत ही झंझट है। मतलब आपको फुल बाजू की आस्तीन नहीं पहननी है, तो मैं यहाँ सोच रही हूँ कि मैं कोई साड़ी पहनूँ। साड़ी के लिए मैं आज देख रही हूँ ब्लाउज़। अभी आजकल मैं साड़ी नहीं पहनती हूँ, तो ये काफ़ी दिन से ब्लाउज़ रखे हुए हैं। तो आज जो है मैं सारे जो निकाल के बैठी हूँ, मतलब मैंने सब कुछ बिखेर के रख दिया है। और फिर मैंने सोचा कि एक साड़ी पहन लेती हूँ और फिर ये हम लोग जा रहे हैं रीट का एग्ज़ाम देने के लिए सुबह-सुबह। मेरा जो एग्ज़ाम है वो सुबह वाली पारी में था, यानी कि फर्स्ट पारी में हो गया था। तो ये हम लोग जा रहे हैं और ये देखो हमारा घर आ गया है, बायतू वाला घर आ गया है रोड पर। बायतू से होकर हम जा रहे हैं। क्या आप सोच सकते हैं मेरा सेंटर कहाँ पर होगा? वैसे जो फीमेल है उनको सेंटर नज़दीक दिया है, ज़्यादा दूर नहीं दिया है। दोस्तों, तो ये आई हूँ मैं रीट का एग्ज़ाम देने। ये थोड़ा सा दूर यहाँ पर जो है मेरा सेंटर है, काफ़ी लोग वहाँ पर खड़े हैं। तो वहाँ पर मैंने सोचा कि वीडियो ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, क्या पता पुलिस वाले मना करें। तो मैंने वहाँ से तो वीडियो लिया नहीं, फिर भी आपको सेंटर की एक फ़ोटो ज़रूर दिखाऊंगी या वीडियो ले लेंगे। तो अभी जो है मैं एग्ज़ाम देने जा रही हूँ। अब आप ये सोच के अब आप मतलब देख लो कि मेरी कितनी तैयारी है, क्योंकि मैं तो यहाँ पर ब्लॉग शूट कर रही हूँ। तो आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि मेरी कितनी तैयारी है। वैसे तैयारी तो कुछ खास है नहीं, फिर भी हम आए हैं बालोतरा आए हैं। बालोतरा मेरा रीट का सेंटर आया है और मैं दे रही हूँ रीट लेवल सेकंड का एग्ज़ाम। सेकंड यानी कि मेरी बीएड की हुई है, तो मैं वो वाला रीट का एग्ज़ाम दे रही हूँ। और मैंने एक ही भरा था इस बार फॉर्म। वैसे लोग दो दो फॉर्म भी भर रहे हैं, लेकिन वैसे कोई मतलब नहीं है दो फॉर्म भरने का, क्योंकि तैयारी तो एक ही होगी। तो अभी देखते हैं, वहाँ जाते हैं सेंटर में क्या है क्या नहीं हो रहा है, वहाँ पर कितने लोग हैं, क्या भीड़ है, वो सब आपको दिखाएंगे। अभी हम लोग जल्दी पहुँच गए तो अभी इतनी भीड़ नहीं होगी, लेकिन धीरे धीरे ज़्यादा भीड़ बढ़ जाएगी। साथ में आए हैं सिमू के पापा, और भी हमारे साथ दो जने आए थे, हस्बैंड वाइफ। वो वहाँ सेंटर पे चले गए हैं और हम लोग अब जाएंगे। बस वो ज्वेलरी वगैरह सारा उतारना था। ये हाथों में ज्वेलरी वगैरह कुछ होना नहीं चाहिए। और साड़ी भी आज इसलिए पहनी है क्योंकि ये बाजू इतनी होनी चाहिए ना, फुल बाजू अलाउ नहीं है, तो मैंने इसलिए साड़ी पहनी है। तो ये साड़ी मैंने पिंक कलर की आज साड़ी पहनी है। तो देखते हैं आगे कैसा पेपर होता है, वो सब आपको आने के बाद बताऊंगी। एग्जाम सेंटर से जब बाहर आऊँगी तो सारा सब कुछ आपको बताऊंगी कि पेपर कैसा हुआ, कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा, सब कुछ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो दोस्तों जुड़े रहिए मेरे साथ और व्लॉग को एंजॉय करते रहिए। तो ये दोस्तों स्कूल है हमारी, जहाँ पर सेंटर है। ये देखो कितने लोग बैठे हैं, सब अपना अपना रूम और रोल नंबर देख रहे हैं। में क्या दिया अपन को? बिस्कुट है, बिस्किट और समोसा, ये यहाँ पर नाश्ते में दिया गया है। और आप लोगों की तैयारी कैसी है? कुछ अच्छी है? तैयारी अभी तक सब बता रहे कि अच्छी नहीं है नहीं है, अब पता नहीं पेपर कैसा होगा। अब जो है एग्ज़ाम सेंटर में धीरे धीरे लोग आ रहे हैं। टाइमिंग वैसे है 9:30 तक आपको यहाँ पहुँच जाना है। 9 बजे से पहले पहले लोग पहुँच गए थे। और ये मैं जा रही हूँ एग्ज़ाम देने और वीडियो शूट कर रहे हैं सिम्मू के पापा। ये मैं एग्ज़ाम देने के लिए चली गई हूँ, क्योंकि मैंने जब साथ वाले हैं उनको बोला कि चलो अपन एक बार चले तो जाते हैं, कि वो अगर किसी चीज़ का बोलेंगे ना कि ये भी खोल के आओ, तो अपन खोल देंगे। जैसे ज्वेलरी वगैरह सब कुछ अलाउ नहीं था, तो हम वैसे सारी ज्वेलरी निकाल के ही गए थे। लेकिन वहाँ जाकर मुझे सेफ्टी पिन मेरे लगी हुई थी साड़ी की, वो भी उतरवा दी। और ये देखो बैल भी बीच में आ गया आज रीट का एग्ज़ाम देने के लिए। ये मैं यहाँ एग्ज़ाम सेंटर से बाहर आ चुकी हूँ, कोई फ्रेंड मिली थी, उनसे डिस्कशन हो रहा है। और ये देखो पूरी भीड़ आ चुकी है और पेपर हमारा हो चुका है। पेपर देने के बाद जितने भी सब स्टूडेंट निकलते हैं ना, फिर जैसे कोई फ्रेंड मिलता है तो सब डिस्कस करते हैं कि कितने क्वेश्चन सही हुए, कैसा था और कैसा नहीं था। सब हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे। और फिर यहाँ से हम लोग अब जो है निकल रहे हैं और आगे जा रहे हैं। और पेपर जो है कैसा था वो भी आपको बताऊंगी। और यहाँ हम लोग गाड़ी में बैठ चुके हैं और अब हम लोग वापस से रवाना हो रहे हैं। फिर गाड़ी में भी मेरे साथ वाले जो थे और हम डिस्कस करने लगे कितने क्वेश्चन सही किए, उसका क्या आंसर दिया, उसका क्या नहीं दिया। दोस्तों 3 साल बाद आखिरकार हमारा जो है रीट का पेपर वो
हो गया है, मतलब हमारे एग्ज़ाम हो गए हैं। काफ़ी लंबे टाइम से इंतज़ार के बाद सबके जो है एग्ज़ाम हो गए हैं, तो सब फ्री हो चुके हैं। इसके जो एग्ज़ाम है ना, ये काफ़ी लंबे चले। जैसे स्टार्टिंग में जब रीट का मतलब भर्ती आई तो हम सब ने बहुत ज़ोरों-शोरों से तैयारी की, क्योंकि उस वक़्त जब स्टार्टिंग में भर्ती आती है तो सबको जोश होता है कि तैयारी करें। मैंने भी तैयारी की, फिर क्या हुआ, एग्ज़ाम कैंसल हो गए। फिर वापस से डेट आई एग्ज़ाम की कि अब रीट के एग्ज़ाम होंगे। वापस से हमने तैयारी की, लेकिन वापस से एग्ज़ाम डेट आगे खिसक गई। तो इस तरह से 2-3 बार आगे डेट खिसकने से जो है हर किसी का मनोबल टूट जाता है। उस तरह से मेरा भी मनोबल टूट गया था, क्योंकि ये होता है कि 2-3 बार जब आगे खिसकती है ना, तो फिर अपन किसी और काम में लग जाते हैं और फिर जो है तैयारी नहीं कर पाते। स्पेशली जो बच्चे पढ़ते हैं, स्टूडेंट है, उनका तो काम ही पढ़ना है। लेकिन जैसे हम लोग हैं, मैरिड वुमेन है, उनको क्या होता है कि एक बार छूटती है तो छूट जाती है पढ़ाई। तो मेरे साथ भी यही हुआ कि मैंने व्लॉग बनाने स्टार्ट कर दिए, तो मेरी इस बार पढ़ाई हो नहीं पाई। जबकि पिछली बार जब एग्ज़ाम होने वाले थे रीट के, मैं तैयारी कर रही थी, लेकिन इस बार मैंने सच बताऊँ बिल्कुल भी तैयारी नहीं की। इवन 1 दिन पहले तक मैंने बुक भी नहीं देखा, जबकि लोग जब एग्ज़ाम डेट करीब होती है तब लोग बुक देखने लग जाते हैं, सोचते हैं कि 10 दिन पढ़ के वो सिलेक्शन ले लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर आपको पढ़ना है तो प्रॉपर सिलेबस पढ़ेंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो मैंने भी जब रीट के एग्ज़ाम नज़दीक आ गए तो भी मैंने पढ़ाई नहीं की, क्योंकि मुझे पता था कि अब पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, या तो आप अच्छे से पढ़ाई करो, नहीं तो मत करो। तो मेरे साथ भी यही हुआ कि मैंने पढ़ाई तो बिल्कुल भी नहीं की, फिर भी मैं रीट का एग्ज़ाम देने चली गई थी, क्योंकि मेरे दिमाग में ये था कि नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो दे देते हैं, अगर पेपर अच्छा आया तो कर लेंगे, नहीं तो फिर जो होगा देखा जाएगा। तो पेपर वैसे मेरा काफ़ी सही रहा, मतलब मेरे काफ़ी क्वेश्चन सही हुए, जबकि मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा था उस हिसाब से। और साइकोलॉजी का पेपर मुझे ना सही लगा इस बार, क्योंकि साइकोलॉजी का पेपर है ना, इस बार सीधे-सीधे क्वेश्चन दिए थे। जैसे आप पढ़ रहे हो, आपको समझ में आ रहा है, वरना आपको मतलब मैंने पिछले बार जब एग्ज़ाम दिया था साइकोलॉजी, मतलब क्वेश्चन इतने हार्ड थे, मतलब अगर आपको आंसर भी आ रहा है ना, तो भी आप नहीं देख पाओगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन जब पढ़ोगे ना, इतना पहले तो 5-5, 6-6 लाइन का वो क्वेश्चन दे देते हैं। फिर उसको 1 बार पढ़ोगे, 2 बार पढ़ोगे, 3 बार पढ़ोगे ना, तब जाके थोड़ा-सा समझ में आएगा कि ये पूछ क्या रहा है, तब जाके आप इसका आंसर दोगे। लेकिन इस बार जो साइकोलॉजी थी, वो मुझे काफ़ी सही लगी, सीधे-सीधे आंसर दिए हुए थे। वो अलग बात है कि मुझे आ नहीं रहे थे, लेकिन फिर भी मैंने समझ में आ रहा था कि हाँ, ये पूछ क्या रहा है। उसी तरह जो हिंदी है वो मुझे काफ़ी सही लगी, क्योंकि हिंदी में मुझे इतना हार्ड नहीं लगा, जबकि हिंदी के आधे क्वेश्चन तो पिछले साल के पेपर से ही दे रखे थे। इसीलिए कहते हैं कि अगले जितने भी साल के पेपर हैं वो आपको पढ़ने चाहिए। तो जिन्होंने पढ़े हैं उनके लिए तो फ़ायदा ही था कि पिछले सालों के पेपर से जो है क्वेश्चन आ गए थे। और तीसरा था कि एसएसटी जो थी वो अच्छे लेवल की थी। कुछ क्वेश्चन राजस्थान हिस्ट्री के सिंपल थे, राजस्थान से कला संस्कृति जो भी है उसके सीधे थे क्वेश्चन, थोड़े से हार्ड भी थे, लेकिन लेवल अच्छा था। ऐसे जैसा-तैसा नहीं कर सकता कि आपने नहीं पढ़ा है और आप पेपर करके आओगे, वैसा नहीं था। तो हिस्ट्री का लेवल मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि हिस्ट्री जो है मेरे एमए की हुई है, तो उसमें मुझे हिस्ट्री का जो भी पेपर था ना, वो काफ़ी अच्छा लगा, लेवल वाला लगा। ऐसे नहीं कि हर कोई करके आएगा, तुक्का भी नहीं मार सकते, मतलब ऐसा पेपर था। तो कुल ऑल ओवर मिला के मुझे पिछले साल की तुलना में ये वाला पेपर, मतलब पिछले साल मतलब पिछला लास्ट बार जब भी पेपर हुआ था ना, उसकी तुलना में मुझे ये वाला पेपर मुझे सिंपल लगा। और मुझे लग रहा है कि मेरिट काफ़ी हाई जाएगी इस बार, जो लोग पढ़े हैं उनकी तो उनके 125 130 तक आ सकते हैं, क्योंकि बहुत ही मेरिट हाई जाने वाली है। मुझे लगता है 120 125 से ऊपर ही जाएगी। लेकिन जब आज मैं सुबह उठी ना, तो मैंने पत्रिका का जो पेपर का जो मेन पेज देखा ना कि रीट का पेपर आउट हो गया और 8:30 बजे ऑलरेडी बाहर आ चुका था पेपर, तो वो सब जानकर है ना मुझे बहुत दुःख हुआ। क्योंकि क्या होता है कि जो बच्चे, मैं नहीं पढ़ रही, मुझे मेरा कोई दुःख नहीं है, क्योंकि जो बच्चे, जो स्टूडेंट 3 साल से पढ़ रहे हैं, अपने घर से दूर है और घरवालों से, मतलब कभी-कभी फैमिली ऐसी होती है कि आपको पैसे नहीं भी दे पाती है। वो सब करके आप उनसे पैसे लेते हैं घरवालों से, और फिर वो सब करके 3 साल आप पढ़ाई करो, मेहनत करो, एक-एक दिन रात एक करो, और फिर जब आपका पेपर जब लीक होता है या फिर आउट होता है, ऐसी खबर आती है ना, तो बहुत निराशा होती है और ऐसे लगता है कि यार अब पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, जब पेपर पहले से आउट हो जाते हैं। और कुछ लोग क्या होते हैं, नकल करते हैं, पैसे देके भी नकल कर लेते हैं। ऐसा कई बार पेपर में आता है, मैं प्रूफ के साथ नहीं कह रही हूँ, ऐसा पेपर में आता है। तो जब वो लोग पैसे देकर, अगर आप
पेपर खरीदते हो, फिर आपकी जॉब लगती है, तो उस जॉब से आपको मतलब कैसे आप आपका स्वाभिमान कैसे मतलब आपका वो पूरी ज़िंदगी आपको झकझोर नहीं करता कि यार आपने पैसे देके जॉब ली है, एक डिज़र्व करता हुआ जो छात्र था उसकी जगह आपने ली है, तो आप कैसे मतलब पूरी ज़िंदगी जीते हो मुझे समझ में नहीं आता है। क्योंकि इस तरह की फीलिंग जब मैं खुद सोचती हूँ मेरे ऊपर कि पैसे देकर जॉब लगना, ये मुझे तो कतई मंजूर नहीं है। इससे अच्छा नहीं सिलेक्शन होगा चलेगा, लेकिन पैसे देकर मैं सिलेक्शन कराऊँ और एक गरीब बच्चा या कोई डिज़र्विंग बच्चा जिसने पूरी मेहनत की है उसकी जगह लेना मतलब मुझे वो मंजूर नहीं है। तो इस तरह का पेपर था और पेपर मुझे लगता है कि जिसने अच्छी तैयारी की है उनके लिए तो अच्छा ही होगा। पर जो है जिनका भी अच्छा हुआ है उनको मैं बधाई देती हूँ अभी से ही कि आपको शिक्षक बनने पर बधाई। और जब मैं रीट के लिए एग्ज़ाम सेंटर में एंटर हुई तो वहाँ पर तो मुझे प्रशासन की तैयारी अच्छी चल रही थी, सब कुछ अच्छा लग रहा था। इवन वहाँ पर मुझे ये नोज़ पिन जो मैंने पहन रखी है ना, ये भी उतरवा दी थी और मैंने साड़ी की सेफ्टी पिन लगा रखी थी कंधे पर, छोटी-सी सेफ्टी पिन लगा रखी थी, वो भी उतरवा दी थी और मुझे बिंदी के लिए भी बोल दिया था कि आप बिंदी हटाओ। तो फिर मैंने ये बोल दिया कि सबके लगी हुई है, तो ये सोचकर मैंने उनको बोला कि बिंदी मत हटवाओ। फिर ये सब मतलब देखकर मुझे भी लग रहा था कि ये लोग तैयारी तो मतलब बहुत ज़ोरों-शोरों की है प्रशासन की तरफ से नकल को रोकने की, लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई करता है तो फिर क्या कर सकते हैं। प्रशासन की तैयारी मतलब अच्छी लगी मुझे। और ये सब जब उतरवाया ना नोज़ पिन वगैरह, पहले तो मुझे थोड़ा लगा कि यार इतना क्यों उतरवा रहे हैं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार ये लोग भी तो अपने लिए ही कर रहे हैं, क्योंकि ये अपने खुद के लिए थोड़ी कर रहे हैं कि ये उतारो वो उतारो, एग्जाम तो हमें देना है, क्या पता कोई नकल लेके आ जाए। तो इस तरह से पूरी तैयारियां थी और एग्ज़ाम देने में मुझे तो काफ़ी मज़े आए, एक अलग ही एक्सपीरियंस था। और जो तैयारियां थी वो देखकर तो मुझे और भी अच्छा लगा। और जब ये सब उतरवाते हैं ना नाक वाक, तो एक बार तो हंसी आती है कि यार ये नाक की नोज पिन में कहाँ ब्लूटूथ होगा, लेकिन ठीक है, इट्स ओके, चलता है, थोड़ी देर के लिए उतारने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दोस्तों, अगर आप में से किसी ने रीट का एग्ज़ाम दिया है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और कैसा लगा आपको। मैं तो एग्ज़ाम देने के लिए बालोतरा तक गई और फिर एग्ज़ाम दिया, और जबकि पढ़ाई मेरी बिल्कुल भी नहीं थी, फिर भी मुझे लगा पेपर काफ़ी हद तक अच्छा पेपर है, बाकी वर्षों की तुलना में काफ़ी सही पेपर लगा। और ये था मेरे रीट एग्ज़ाम देने का अनुभव। और आप में से किसी ने एग्ज़ाम दिया है तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें, और आपको अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें।